सिंहासन पाने को मनमानी अपनी कर्म फटा पाताल गिरा फिर जाने को। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता महाराज बलि ने एक यज्ञ किया था वह स्वर्ग निवासी देवराज इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। जब अपनी मनमानी नहीं कर पाए तो पाताल में इस समय निवास कर रहे हैं। बाण नमाद तो ही कहीं आवे हो जो तो ही जिया भावे हम यही करेंगे राज करी से करेंगे डंका को बजाएंगे। मारूंगा आज मैं योद्धा बलवान में जो भी यहाँ है बस मैं अस्त्र शस्त्र खेल खेल मुंडन को काट काट करूंगा खाली हाथ। ध्यान से सुन बाड़ा के मचेगा घोर हाहाकार मारूंगा जिस समय ये बारिश बाढ़ की ज्वाला से अंबर में आग लगा देगा। अपने फल और पौधे से इस पृथ्वी को भी फिर चित्त भरता उड़ाड़ को निकलता कपाल की सर सर सरकार सबर भूमि डूबने घमंडी बात कहता सवार की भूतल में पड़ी है सबको अपने अपने मारे बाबा से बुद्धिहीन रे तारापुर क्या भेद मेरा लग पाएगा। मेरा रहस्य ही जानो या समझ सुन के आएगा। मिथिलेश्वर की क्या हो कुछ फिर बतलाओगे इसमें अनीत है क्या मेरी कुछ बड़ा सुर समझाओ तो लंकेश याद रखना इसमें पंत ने हड़छाड़ दे सट बार बार न गोई है। ये आज राज समाज में परिसाद चित्त न डोरिए। गिरिराज का धनदानिए सुनराज का धनदानिए सोमत जाप ताही चढ़ाए के यश जाओ लंके। ये बड़े बलवान बन रहे हो ना तो आओ धनुष को उठाओ और धनुष को उठाकर इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाकर इन समस्त सभासदों को दिखलाओ यश कमाओ और लंका को जाओ। मेरी बातों का समय व्यर्थ में जाता है ताकत का पता इसी मैदान में चल जाता है। चलो बढ़ाओ चला बढ़ाओ अब ही दिखाओ कौन बड़ी परबंदे बिना धनुष चढ़ाए तोरे आज लंकेश ये धनु अति पुरान हम लील जान हम पलक माए दे हम चढ़ाई चली तुम हो तो देखो उठाई। धनुष को हम भली प्रकार से जानते हैं। यदि प्रथम मैं गया मैंने उठाया और तोड़ दिया फिर तो तुम कहोगे कि मुझे अवसर ही नहीं मिला। तो प्रथम जैसे आप हैं तो प्रथम आप प्रयास कर ले द्वितीय हम कर लेंगे। तो आप भी धनुष का खंडन करना चाहते हो अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हमें समझा रहे थे अब कह रहे कि मैं प्रथम ही धनुष का खंडन कर दूंगा तो आप क्या करोगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसी समय महाअजगर धनुष का खंडन कर रहा हूँ। हर हर महादेव बड़ा विचार करने वाली बात है। रावण है अहंकारी है बलवान है साथ में ज्ञानी भी है किंतु अभी ये अज्ञानियों ने सुना कर रहा है। यदि इस सभा का सभापति होकर तो ही ऐसा कार्य करेगा उपद्रव करेगा तो समस्त राजाओं को क्या समझाएगा। इसलिए अभी शांत रहना चाहिए। स्वयंवर पूर्ण हो जाने के तदोपरांत रावण से मिलना चाहिए देखना चाहिए कितना बल है। लंकेश स्वयंवर होने दो को अजमा लेना अपने राज का पूर्ण होने दो पीछे अपने बोले अभी तो स्वयंवर को आप पूर्ण हो जाने दो। यदि आपको बल दिखलाना है ना तो विजय राज की राज्यसभा के बाहर में बैठा हुआ हूँ। जब यहाँ से छुट्टी पाना आकर अपना बल दिखलाना और हाँ याद रखना इस धनुष का खंडन करके ही जाना अन्यथा अपना ये काला मुख लेकर लंका नहीं जाना। बीच में समुद्र पड़ता है ना उस
उसी में डूबकर याद होना चाहिए इसी समय ये रंग भूमि का जो मैदान नजर आ रहा है उसमें रक्त की नदियां नजर आएगी। चला गया पैर कहीं पर, कोई बात नहीं, हमारा ये अनुज भाता है और ही मिलूंगा तो इसे समझा दूंगा। बात ही बात पे इसको क्रोध आ जाती है। मैंने तो एक बार भी नहीं इससे पूछा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, व्यर्थ में ही इसने हमारा समय नष्ट कर दिया। हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य कुछ और है, उसका खंडन करने नहीं आया हूँ। हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य है गुरुदेव के इष्ट के दर्शन करना। तो इस सभा में दृष्टि डालकर देखना चाहिए हमारे गुरुदेव के इष्ट इस समय विराजे कहाँ पर। हर हर महादेव। जैसे राजा के ऊपर मैंने अपनी दृष्टि डाली, सभी राजाओं ने अपने मस्तक को हमारे चरणों में झुका दिया, परंतु जो उच्च सिंहासन पर विराजमान गाद तले महामुनि विश्वामित्र के साथ जो राजकुमार है, इन्होंने मुझे देखकर ना ही चरणों में मस्तक झुकाया है और ना ही हमारे नेत्र से अपने नेत्रों को हटाया है। इन दो में से कोई एक हमारे गुरुदेव का इष्ट हो, थोड़ा इसी समय इनका आवाहन किया जाए। राम राम महादेव, प्रसन्न रहो। मुझे प्रणाम करने वाले वीर बालक कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारे पिताश्री का? और कहाँ के रहने वाले, कौन सा नाम है तुम्हारा? जी ब्राह्मण देव, मेरा नाम है राम। मैं अयोध्यापुरी से आया हूँ और मेरे पिता चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ हैं। महाराज दशरथ का तीर ही नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, पीछे विचार करूंगा। कौन से राम हो आप? जो घर में जड़ में देश में विदेश में बस करने वाले कौन से राम हो आप? हे ब्राह्मण देव, विप्रम प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला भरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम रामम। हे ब्राह्मण देव, विप्रो की कृपा से मेरा जन्म हुआ है और विप्रो की कृपा से ही मैं धरणीधर कहलाया हूँ। विप्रो की कृपा से ही मैं कमलापति कहलाया हूँ और विप्रो की कृपा से ही अजिताजितोहम कहलाया हूँ। विप्रो की कृपा से ही मेरा नाम राम है। ही में व्याप्त है, अपने में, पराये में, देश में, विदेश में। मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, कौशल्या नंदन राम। राम, मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ। हस्तरेखा और भाग्य रेखा भली प्रकार से देखना जानता हूँ। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपकी भाग्य रेखा देखूं। इस भाग्य रेखा पर क्या लिखा हुआ है? क्यों नहीं ब्राह्मण देव? देख लेना।
राम का परंतु भाग्य लिखा हुआ है इस लंकेश का। जानना चाहते हो राम तुम्हारे मस्तक पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है ब्राह्मण? सुनो, हे राम तुम्हारी भगवती पर पित मरण तुम्हें वनवास लिखा, दाई भगवती पर सिया हरण इस रावण का सत्या, इसलिए निमंत्रण देता हो सीधे कर लंक चले आना, मेरी मोक्ष पितारी सीता को तुम अपने साथ, लेकिन असंभव, क्योंकि उस समय आप अपने पिताश्री के वचनों का पालन कर रहे होंगे, किसी भी नगर में प्रवेश वर्जित होगा, इसलिए मैं आपको दूसरा निमंत्रण दे रहा हूं। मैं द्वितीय निमंत्रण देता हूं, केवल पंचवटी तक आ जाना, मेरी मोक्ष पितारी सीता को तुम अपने साथ, मेरी मोक्ष पितारी है, हर ले जाऊंगा सुकुमारी को, बैठना पड़ेगा एक दिवस लंका उस जनक दुआरी को। हे ब्राह्मण देव, आपने हमारी मस्तक रेखा देखी है, इसलिए आप आचार्य हुए, इसलिए आप आचार्य दक्षिणा मांग लीजिए। क्या दे सकते हो आप हमें? राम जरा देखो अपनी ओर, केवल एक शीश तुम्हारे है, रत्नों मणियों से जड़े हुए देखो तो शीश हमारे। आप क्या दे सकते हो? सब कुछ प्रथम ही विद्यमान हमारे पास, सोने की लंका, कंचन नगरी का सम्राट, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती हमारे पास, कई लाख चौकी हमारे पास, मेघनाथ का पुत्र हमारे पास, कुंभकर्ण का भाई हमारे पास, फिर आप मुझे दे ही क्या सकते हो? सुनो, कहते हैं आचार्य की दक्षिणा मांग लेनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। तो सुनो, आचार्य की दक्षिणा में क्या चाहता होता, यहाँ पर मांगहु दीन दयाला, कुल समेत मोहि बधो कृपा, केवल इतना चाहता हो, कुल के समेत हमारा अंत करना है आपको, क्योंकि प्रथम मिलन मिथिला में हो, दूसरा मिलन रण से, आपका हमारा प्रथम मिलन इस मिथिला में हो रहा था, दूसरा मिलन जब होगा तब उस रणस्थल में होगा, जहां पर आपके हाथों में धनुष और बाण, हमारे भी हाथों में धनुष और बाण प्रश्न उत्तर करेंगे। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक इस तन में प्राण रहे, अभिमान न जाने देना, तुम मस्तक को मेरे काट काट अपने चरणों में लेना। एवं मस्तु ऐसा ही होगा। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाया हूँ। कुछ दिवसों में राम लखन सिया सहित उस दंडक वन में आएंगे, अपने बाणों से सर काट काट निज धाम तुम्हें पहुंचा देंगे। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी। ऋषि मुनि नर नाग नर किन्नर श्री राम रूप मन, ऐसा ही होगा। मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, आप एक क्षत्रिय के बालक हो। घर इस सभा में मैंने आपके लिए प्रणाम किया तो ये देखने वाले क्या कहेंगे? उच्च कोटि का ब्राह्मण एक क्षत्रिय के बालक को प्रणाम कर रहा है। मैं अपनी अंतर आत्मा से आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप हमारे गुरुदेव के हो।
हमारे प्रणाम को स्वीकार करो। प्रणाम। लंकेश प्रणाम। अबे हम चलिए से तुम्हें घर राजू, ये उद्देश्य हमारा यहाँ पर आने का था, परंतु बाड़ा को कौन समझाए? बीच में कूद पड़ा और भगवत करके हमारा सारा समय नष्ट करके ये भोलेनाथ के महाअंगम आज ये लंकेश आपके लिए भी प्रणाम कर रहा है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करो और मैं इस समय अपनी लंका के लिए चल रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस महाअजगर धनुष को प्रणाम करने के लिए अपने पग आगे बढ़ाए, तो इस धनुष के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वह साफ साफ नजर आ गया। धनुष पर लिखा हुआ है, तोड़ ही धनुष पितामर जाई, सिया संग पन बिचरहि जाई। जो भी धनुष का खंडन करेगा उसका पिता समाप्त हो जाएगा, सीता के साथ बनो बनो में भ्रमण करता फिरेगा, लेकिन नहीं, राम नाम ना धुआ हो। राम इसके पैर में, सीता की आंख राम में है, राम ही माता को छोड़ो चल रहा है। परंतु उस सभी राजाओं को यहाँ पर सचेत भी कर देना चाहिए। राजाओं मार खा लेते हो, हमारी थोड़ी शादी हो पर अटल प्रतिज्ञा रावण की, सीता लंका पे आज मैं इस सभा में प्रतिज्ञा कर चुका, जो भी धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। परंतु हमारी प्रतिज्ञा है सीता को लंकावत ले जाऊंगा। हमारे जाने के बाद जरा टीवी बकवास तुम देखी तो तुम्हारा सर कहीं और होगा, धर गई और बात। हम तोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएंगे। ये है फुल्ला सेवक सेवक पुंछी इधर अम्मा मना कर पकड़ के ला इसको। इधर कौन है हम? हमने समझा हमको कहा सेवक छुंची पुंची छुंची नहीं सुनती। एक बात बताओ, ये जो मच्छर अभी इतनी देर से भिन्न भिन्न कर रहे थे, हमको गुस्सा आ रही थी, हमको गुस्सा आ पाई तब तक ये भाग गए। महाराज ये कौन थे? ये मच्छर नहीं थे, ये जो पहले आए और पहले चले गए, ये पाताल निवासी बाणासुर थे। उसको जाने दो, वो तो हमारा भाई था। और ये जो बाद में आए अभी गए, ये मंडली के रावण थे। किसकी मंडली के रावण थे? श्री अनुराग जी की मंडली के रावण थे कि श्री रामशंकर शाह जी की मंडली के रावण थे? अरे महाराज, ये मंडली के नहीं रावण थे। रामलीला मंडली, ये जो सोने वाली लंका है, ये वहाँ के रावण थे, वहाँ के महाराज हैं। ये हमारे पास आया, हाथ पैर जोड़ने लगा। हमने कहा क्या हो गया तुम्हारे पास? बोला हमारे जिन लोगों को धारण करना है आ रहे इस 5 मिनट की पाबंद समय में धारण करें।
और उसके पश्चात